बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष बची थी और न रोने की अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। घर वाले यदि इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन कम मिलता, बाजार से कोई वस्तु आती और उसे न मिलती तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। बेटी भी जवान होकर चल बसे। अब एक भतीजे बुद्धिराम के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने पहले तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु ये सब वादे नाम के ही थे। संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भोजन कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने व्यवहार पर खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण इस समय अच्छी स्थिति में हूं। यदि सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो शायद उसे कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उसकी इस इच्छा को दबाए रखता। उसकी पत्नी रूपा भी स्वभाव से तेज थी। माता पिता का यह रंग जब लड़के देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह भी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यद्यपि काकी के लालच के कारण यह शरण उसको महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय सहने से अच्छी थी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड गाने का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक मग्न बैठी हुई थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उसे रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो नहीं सकी। मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, गरम गरम होंगी। क्यों न चलकर कड़ाहों के सामने बैठूं? पूड़ियां छन छन कर तैयार हो रही होंगी। कड़ाहों से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से व्याकुल थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी भंडार में जाती, कभी कड़ाहों के पास आती। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहों के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध रुक न सका। इतना भी ध्यान न आया कि लोग क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और तीव्र स्वर में बोली,
ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खाएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाना आरंभ कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों वहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होने लगा। अब पत्तल बिछी होंगी, अब मेहमान आए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उसे बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उसने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। यह सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान अभी बैठे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी सभी भोजन कर चुके थे, परंतु काकी को किसी ने ना पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली का हृदय माँ बाप की निर्दयता देखकर पसीज उठा। वह काकी के पास जाना चाहती थी, पर माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थीं। वह उनको काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को तो केवल इतना याद था कि किसी ने लाकर उसे जोर से पटक दिया। सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली को गोद में ले लिया और पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, मैं अपने हिस्से में से बचाकर लाई हूं, लाडली ने कहा। फिर लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख एवं इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने आसपास गिरी खुरचन खाना शुरू कर दिया। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था।
लाडली इसका मतलब समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन भूख से व्याकुल बुढ़िया पत्तलों से झूठे टुकड़े उठा उठाकर खाने लगी। काकी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा वह अवस्था है जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी जीभ का स्वाद था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। उसे वहां न पाकर वह उठी तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक वृद्धा दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक भयानक दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूं। जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है उसकी यह दुर्गति। हे भगवान, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने खाना खाया, परंतु जिसके बदौलत हजारों रुपए आए उसे भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोल और एक थाली भोजन की सजाकर काकी की ओर चली। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद ले रही थी।